राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पेरेंट्स की जो है वो सरकार से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद पेरेंट्स को कोई राहत नहीं मिल रही है। आज कुछ पेरेंट्स जो दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय है उसके पास आए हैं प्रदर्शन करने के लिए, और उनसे बात करते हैं हम कि क्या उनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक मिश्रा है। चलिए कोई नहीं, हमारी डिमांड यही है कि हमें रिलीफ दिलाया जाए। बढ़ी हुई हिक फीस से 60 to 80% फीस बढ़ा दी गई है। ये तो बहुत सरासर जाती है, और हमें अपने काम धंधे छोड़ के, पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अपने काम धंधे छोड़ के ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। इसका भी असर हमारे कैरियर पे पड़ रहा है। बच्चे तो हैरेसमेंट हो ही रहे हैं। मैं तो यही गुजारिश करूँगा, शिक्षा को शिक्षा रहने दिया जाए, इसे एक नक्सलेट या ना बनाया जाए, इसे व्यापार ना बनाया जाए। ठीक है, स्कूलों की भी कुछ अपनी होती है, हम उनको भी समझते हैं, पर इतना भी नहीं है कि सारा बोझ पेरेंट्स पे डालते। मेरा बिरला विद्या निकेतन में है, और अभी आपने देखा भी होगा कि हम सब पेरेंट्स वहाँ तो 60% के आसपास फीस बढ़ा दी है उन्होंने। जो 10 से 15-20% होती थी, तो हम लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, क्योंकि समय अनुसार हम भी समझते हैं कि हम इंक्रीमेंट हमारी सैलरी का भी हम डिमांड करते हैं, तो स्कूलों पे भी एक्सपेंसिव बढ़ सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप मत बढ़ाइए, लेकिन जायज़ बढ़ाइए। जो चीज़ें होते हैं, आप देखते हैं टीचरों को भी सैलरी पे कम दिया जाता है, टीचरों के नाम पे हमसे वसूली की जाती है, जबकि टीचर बताते हैं कि साइन उनसे ज़्यादा पे कराया जाता है और उनको पैसे दिए नहीं जाते, कम पैसे पे वो जॉब कराते हैं। अब एक बात बताइए, मेरी तो यही मांग है कि हम जैसे लोग अगर सड़क पे हैं तो प्लीज़ हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए। अगर सरकार हमारे प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो फिर हमारी इस बात को कम होती थी। कई स्कूलों में सुनने में आता था, लेकिन हमारे स्कूल में तो नहीं हुई थी। जो 10% फीस बढ़ती थी वो हर साल बढ़ती थी, लेकिन इस बार तो अति कर दी है उन्होंने। सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, मतलब पर्सनल बॉडीगार्ड लगाए हुए हैं पेरेंट्स को बार बार। यार आज से नहीं, हमारे पेरेंट्स इतने टाइम से आपके स्कूल के साथ पढ़ रहे हैं, आपको इतनी भी नहीं दया है कि ये लोग हमारे इन्हीं की बदौलत हमारा स्कूल चल रहा है, और हमें गार्ड लगा के भेज दिया जाता है। बच्चों को उनके रिजल्ट रोक दिए गए, उनके रिजल्ट के नहीं दिए जा रहे, उनके मार्कशीट नहीं दिए जा रहे। बच्चों को हरदम हरेसमेंट किया जाता है कि आप फीस अपने पेरेंट्स से बोलो भेज दें, नहीं तो आपका नाम काट देंगे, नहीं तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, आपको ये कर जाएगा। और तो छोड़िए, नोटिस भेजे जा रहे हैं। जो पेरेंट्स विरोध कर रहे हैं उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं बाकायदा। क्या सरकार को इसका संज्ञान नहीं है? पेरेंट्स क्या करेगा? सरकार से ही तो अपील कर सकता है, अपनी बात नहीं तो कर सकता है। सरकार भी नहीं सुनेगी तो हम कैसे करेंगे? देखिए, सरकार से ही उम्मीद होती है, सरकारों से ही उम्मीद होती है। उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि सरकार सुने। 2 करोड़ का अच्छा, सिर्फ आपको या आपकी टीम को? 9 मेंबर्स को, सबको इंडिविजुअल? कितने बच्चे आपके पढ़ते हैं? हमारे घर पे आए हैं, मेल आया है, व्हाट्सएप पे आया है। टोटल 9 मेंबर्स को आया है। आई हैव पेपर। देखा किस तरह से साइड में होता है। फीस तो पिछले 2-3 साल के अंदर 100% सुपर हो गई, 100% सुपर हाई हो गई। फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं, जीरो है। कभी स्पोर्ट्स के नाम पे बढ़ाते हैं, कभी AI के नाम पे भी बढ़ा दिया, जबकि जो फीस बढ़ाते हैं सर्विसेज नहीं देते, बस फीस बढ़ाए जा रहे हैं। और टीचर्स भी जो है, जो पहले के पुराने वेल एक्सपीरियंस टीचर थे, उनको हटा के अब नए ये भर्ती ले रहे हैं, और वो भी सस्ते। मतलब जिनको पढ़ाने में मतलब पढ़ा भी नहीं सकते, बढ़िया एक्सपीरियंस जो थे, इनकी सैलरी वगैरह ठीक थी, उनको हटा दिया। मतलब दोनों तरफ से इसको कमाई हो रही है। हमारे 2 बच्चे पहुँचे, दोनों DL लिए अभी तो क्या आपको लगता है, क्या उम्मीदें हैं, क्या देखिए, उम्मीद तो 10 साल में जो बिल्कुल उस समय भी बढ़ोतरी हुई थी, 3-4 साल से बढ़ोतरी हुई थी। पिछले साल
DOE में यहाँ प्रोटेस्ट किया था, लेकिन हमारी बातें सुनी नहीं गई। DOE जो था वो तो हमारे अगेंस्ट में ही बात कर रहा था, ठीक है। अब सरकार नहीं आई है तो हमें कुछ उम्मीद है रेखा गुप्ता जी से कि भाई कुछ हमारे प्रति कुछ सहानुभूति रखें और हमारे लिए कुछ राहत दें, क्योंकि जिस तरह से फीस बढ़ती जा रही है, लगता है आपको कि आप एक सर्विसमैन हो, लगता है कि आपको 2-3 साल में आपकी 100% सैलरी बढ़ जाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि आपकी बढ़ी होगी, तो किसी को नहीं बढ़ेगी, 100% सैलरी बढ़ जाती है। ये हर साल 10-10, 15-15% बढ़ाए जा रहे हैं, 15%, 20%। आप 3 से 4 साल के अंदर 100% बढ़ा दिया, तो कैसे पढ़ाएगा? कैसे पढ़ाएगा? हमसे बात करने का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके 2 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। इन्होंने कहा कि 100% तक फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है। हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ और पेरेंट्स से बातचीत करते हैं कि उनकी क्या। मैम सर, मेरा नाम सुरभि है, मैं सृजन स्कूल से हूँ। तो कितना परसेंट फीस हाइक हुआ है? सर 18 अप्रैल 2024 को 30% फीस हाइक हुआ था। 1,37,000 से 1,74,000 हो गया था। जब हमने पेरेंट्स ने पूछा कि इस फीस हाइक के बेसिस कहाँ है, DOE का अप्रूवल कहाँ है, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि हमें तो DOE के अप्रूवल की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम तो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं और हमें तो हाई कोर्ट ही बोल रहा है कि तुम्हें DOE के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। सो हाई कोर्ट के जो इंटरिम जो फैसला था, जो कि आया भी 29 अप्रैल को, आप समझिए 18 अप्रैल को फीस बढ़ गई और 29 अप्रैल को हाई कोर्ट का फैसला आता है और वो उस हाई कोर्ट के फैसले का रेफरेंस 18 अप्रैल को देते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि उन्हें पता था, स्कूल वालों को पता था कि हाई कोर्ट ऐसा कुछ फैसला सुनाने वाली है और इसी कारण से उन्होंने आनंद फानंद में मिडिल ऑफ द सेशंस फीस बढ़ा दी। किन स्कूल के जो पेरेंट्स, आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? 2 बच्चे आपके, तो कुल मिला के कितना फ़र्क पड़ा होगा एक महीने के? सर 1,37,000 से सीधा 2,08,000 रुपये हो गई है। सो विच क्लियरली मीन्स इट इज़ 73,000 रुपीज़ पर बच्चा, एक बच्चे का 73,000 रुपये। और इसके मुकाबले क्या सैलरी है उसमें भी बढ़ा? सर सैलरी नहीं बढ़ी, स्कूल में एक फैसिलिटी नहीं बढ़ी। सबसे कमाल की बात तो ये है कि स्कूल ने किसी भी तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की है। क्योंकि ये सवाल बार बार उठाया जाता रहा तो उन्होंने अपना एक विंग जो है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, दिखाने के लिए कि देखिए हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सर आप मुझे बताइए कि अगर किसी के घर में लॉस की सिचुएशन होगी तो क्या वो अपने घर का रेनोवेशन कराएगा? जब माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि आपके पास जो भी पैसा आ रहा है सबसे पहले आपको टीचर्स को सैलरी देनी है, तो क्यों 2017 से इनके 15.5 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और वो टीचर्स को नहीं दिए जा रहे, लेकिन रेनोवेशन की जा रही है बिग स्केल। हरासमेंट आपके बच्चे के साथ? हाँ सर, पेपर्स नहीं दिखाए गए अक्टूबर में पेपर्स नहीं दिखाए गए मेरे बच्चे को, डिस्पाइट कि मैंने पुरानी फ़ीस पे की थी, मेरे बच्चे को पेपर्स नहीं दिखाए गए और जब तक कि मैंने फ़ीस पे नहीं कर दी तब तक मेरे बच्चे को रिज़ल्ट कार्ड भी नहीं दिया गया। पेपर्स और रिज़ल्ट कार्ड तभी दिए गए जब मैंने फ़ीस पे की। और ये बात, ये सारी एक एक चीज़ पिछले साल से सितंबर से सर हमने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को बताई है। हमारे डी नॉमिनी ने एक इंक्वायरी कंडक्ट की थी, जो हमारे एरिया के डी नॉमिनी हैं मिस्टर राजेश गुप्ता जी, उन्होंने एक इंक्वायरी रिपोर्ट कंडक्ट की थी। 40 फ़ोन उन्होंने पेरेंट्स को मिलाए थे जिसमें बच्चों ने तक उनसे बात की और ये बताया कि हाँ, हमें क्लास में बोला जाता है कि आप अपने पेरेंट्स को बोलिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जाके मिले अगर आपको पेपर्स देखने हैं, आप फीस भरिए उसके बाद बात करेंगे। बच्चों को बुली करते हैं कि क्या तेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि तुम फीस भर सको? सर आप ये सोचिए कि किस लेवल पे बच्चों की मेंटल हैरेसमेंट और बुलिंग चल रही है सिर्फ फीस को लेकर के। अब आपकी क्या मांग है, क्या डिमांड है सरकार? सर हमें 2024-25 की फ़ी रोल बैक चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें एक इंडिपेंडेंट ऑडिट चाहिए स्कूल का, क्योंकि 2013 से स्कूल हर साल सिर्फ एक प्रपोजल भेज देता है और वो ये मान लेता है कि मैंने प्रपोजल भेज दिया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अप्रूव नहीं करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो 2013 से हर साल एक एक सेक्शन की फ़ीस बढ़ाई जा रहा है। एंट्री लेवल पे तो बढ़ ही रही है, 96,000 थी 2013 में, सो 96,000 से अब आप देखिए 2 लाख पहुँच गए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
सर देखिए, ये कंसेंट फॉर्म है जो कि हम लोगों ने स्कूल में अपनी तरफ से दिए हुए थे कि हाँ हम लोगों की फ़ीस जो है वो माफ़ की जाए। अभी सेम जो ये है हम लोग यहाँ पे अभी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में भी सबमिट करेंगे क्वीन मेरी स्कूल के बच्चे, ताकि जितनी भी फ़ीस हमारी पिछले 3 साल में बढ़ाई गई है विच इज़ अप टू 110% ओवरऑल इन लास्ट 3 ईयर्स। 2022 में भी हुआ, 23 में भी हुआ, 24 में भी हुआ, 25 में भी हुआ, तो अब रेगुलरली होता जा रहा है। 30% करके इन्होंने पूरी की पूरी फीस हाइक कर दी है। तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने फिलहाल अपने स्कूल का इकट्ठे सारे डॉक्यूमेंट्स और ये हम लोग अभी सबमिट करेंगे DOE। और फिर अगर LG साहब पड़े, CM साहिबा के पास में जाना पड़े, फिर उसके बाद में जाना पड़े तो हम वो भी करेंगे इस चीज़ के लिए। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आज़ाद सिंह। जी आज़ाद सिंह जी, ये बताइए क्या मामला है, क्या इशू है, आप लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए? मामला तो जो है फी हाइक है और DOE की इनकॉम्पिटेंसी है। DOE कॉम्पिटेंट ही नहीं है इस चीज़ को अब तक कंट्रोल करने में। एक कहते हैं गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूट बना दिया है DOE, जिसको एक काम दिया गया कि दिल्ली के अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशन को तुम्हें मॉनिटर करना है और उनकी वर्किंग को मॉनिटर करना है। जो एजुकेशन सोसाइटीज़ बनी है ये नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए बनेंगी, ये बिजनेस हाउसेज नहीं इनको अलाउ किया गया। बट जो स्कूल जो है वो धड़ल्ले से फीस बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ DOE के अप्रूवल से, कुछ विदाउट DOE के अप्रूवल से। जिनमें DOE का अप्रूवल है उसके अंदर भी कहते हैं जो एक्सपेंसिव स्कूल दिखा रहे हैं क्या वो सही हैं गलत है किसको क्या पता है। इसका कोई प्रॉपर ऑडिट है नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। ये सब DOE और स्कूल्स की आपस में मिली भगत चल रही है। और कहते हैं जो पेरेंट्स आप देख रहे हैं दिल्ली के सारे अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स के जो पेरेंट्स हैं सब परेशान किन किन स्कूल के पेरेंट्स मोस्टली यहाँ पे हैं? जब यहाँ पे DAV के इंद्रप्रस्था से हम ही हैं, कहते हैं सृजन स्कूल से, क्वींस मैरी से, डिफरेंट कम से कम 12-15 स्कूल्स के जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे आए हैं। तो कितना % तक इन स्कूलों में फीस हाई की गई है? फी हाइक कहते हैं 50% से लेकर 100% तक फी हाइक हुई है स्कूल से। जैसे हमारे स्कूल में पिछले 3 साल के अंदर 65% फी हाइक हुई। तो क्या उम्मीदें हैं? सरकार नई सरकार आई है, कुछ उम्मीदें हैं या इस दौरान देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा फीस हाई है? हम जब भी गवर्नमेंट को चेंज करते हैं, हम ही लोग करते हैं ना, पब्लिक ही करती है। जब भी गवर्नमेंट को चेंज करते हैं उम्मीद के लिए ही करते हैं कि नई गवर्नमेंट आएगी कुछ ना कुछ पॉजिटिव करेगी। तो वही उम्मीद है इस गवर्नमेंट से कि करेगी या नहीं करेगी, या सिर्फ ये आश्वासन ही रह जाएंगे। जो कल भी कहते हैं हमारी CM मैम ने आश्वासन दिया है कि उनको नोटिस जारी किए जाएंगे, एक्शन होगा, लेकिन वो कहाँ है? मेरे को तो नहीं लगता कि पावर में बैठे हुए आदमी को 15 दिन लगेंगे किसी चीज़ को डिस्कस करने में। ये फी हाइक इशू तो 1 अप्रैल को आ गया था और कुछ स्कूल्स में तो 2-2, 3-3 साल से चल रहा है। तो कहते हैं मेरे ख्याल तो स्पेशल सेशन बुलाएं अपना कि विधानसभा में कोई नया कानून इसको लेके आए। कितनी देर लगेगी? इससे पहले भी आम आदमी पार्टी एटलीस्ट एक कहते हैं एक अभी हाल एक इमीडिएट रिलीफ तो दे सकते हैं कि जो भी पिछले 5 साल की 3 साल की हाइक फी है उसको हम अभी रोक रहे हैं जब तक स्कूल की ऑडिट नहीं हो सकती। इतना तो कर सकती है, CM की पावर होगी मेरे ख्याल से। अच्छा, पिछली जो सरकार रही है, पिछले 10 साल आम आदमी पार्टी की भी रही है, क्या उस दौरान इतना % हाइक हुआ है? सर ये फी हाइक तब भी हुआ था और अब भी हुआ है। हाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी के टाइम पे नहीं। हमारे स्कूल के अंदर आम आदमी पार्टी के टाइम में कहते हैं 46% फी हाइक हुआ। तो अब कितना % आपका हाई हुआ? टोटल फी हाइक हमारा 62%। 62% आप तो कितने बच्चे आपके भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? तो क्या आप कितने, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं? मेरा एक बच्चा है। अच्छा, तो ये जो तमाम जो 2 बच्चे आएंगे कैसे? प्राइवेट स्कूल्स में 20-20 हज़ार रुपये फीस देंगे हम, 2 बच्चे कहाँ से पढ़ा लेंगे? और गवर्नमेंट स्कूल्स के ऐसे हालात हैं नहीं। ये जो नेता ये कहते हैं कि हमने गवर्नमेंट स्कूल्स को ऐसा चमका दिया कर दिया, वो क्या उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। वो अपने बच्चों को भेजते हैं विदेश पढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।